तो हमसे इंग्लिश में बात कर सके, प्रैक्टिस कर सके, हमारी गलतियां बता सके, तो क्या फिर भी हम अंग्रेजी सीख सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब है हाँ, आप सीख सकते हैं। अगर आप मेरी बताई कुछ टिप्स में से एक भी चीज फॉलो करते हैं तो आप घर बैठे बिना किसी की मदद के अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, अगर आपके आसपास इंग्लिश का माहौल नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, फिर भी आप कुछ चीजों को फॉलो कर घर बैठे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस आती है टीवी प्रैक्टिस। इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ बैठकर खबरें सुननी है। आप सोचेंगे खबरें सुनकर इंग्लिश कैसे आएगी? वेल, ये पॉसिबल है, बस आपको खबरें हिंदी में नहीं अंग्रेजी में सुननी है। असल में टीवी पर खबरें वॉइस, टेक्स्ट और विजुअल्स के साथ आती है, यानी कि आप खबरें देख भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। इस तरह से आपको भले ही अंग्रेजी ना आती हो, लेकिन काफी हद तक वो चीजें समझ में आ जाती हैं जो टीवी पर दिखाई दे रही होती हैं। और ये बेहतरीन प्रैक्टिस है। इस तरह से आप अपनी लिसनिंग और रीडिंग दोनों तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है। अगर आप इंग्लिश में खबरें सुनने की एक हैबिट बना लेंगे तो 1 महीने के अंदर आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगली प्रैक्टिस है रेडियो प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस टीवी से ज्यादा इफेक्टिव होती है। असल में टीवी के सामने आपको बैठना पड़ता है, बट रेडियो प्रैक्टिस आप चलते फिरते या काम करते हुए भी कर सकते हैं। आपको बस अपने कानों में ईयरफोन्स लगाने हैं और कोई भी रेडियो चैनल जो इंग्लिश में आ रहा हो वहां पर ट्यून कर लेना है। इस तरह से आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस होती रहेगी और काफी हद तक आप उनके एक्सेंट को और उनके बोलने के तरीके को अपने आप सीख जाएंगे। और अगर आप दोस्तों टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है यूट्यूब प्रैक्टिस, जिसे मैं भी रोज करता हूँ। इसमें आपको YouTube खोलना है जहां पर हजारों लाखों वीडियोस अवेलेबल है। अब आपको अपने फेवरेट लीडर, एक्टर या क्रिकेटर का नाम डालकर उसके आगे लिखना है स्पीच इन इंग्लिश। जैसे विराट कोहली स्पीच इन इंग्लिश, शाहरुख खान स्पीच इन इंग्लिश। जैसे ही ये कीवर्ड्स आप सर्च करेंगे तो आपके फेवरेट एक्टर्स, क्रिकेटर्स या लीडर्स की स्पीच इंग्लिश में आपके सामने आ जाएगी। बस आपको ईयरफोन्स लगाकर उनकी स्पीच गौर से सुननी है। भले ही आपको इंग्लिश कम समझ में आती हो, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आप 1 महीना करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जबान साफ हो जाएगी, आपकी लिसनिंग पावर मजबूत हो जाएगी और काफी हद तक आप चीजों को बड़ी आसानी से समझना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, लास्ट में आती है मिरर प्रैक्टिस, जो कि यूनिवर्सल है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रैक्टिस है। इसमें आपको शीशे के सामने खड़े होकर किसी भी टॉपिक पर रोज 10 मिनट बोलना है। आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि पहले दिन से लेकर अगले 30 दिनों तक का डेटा आपके फोन में होगा और आप कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि मैंने पहले दिन कैसी इंग्लिश बोली थी और आज 30 दिनों बाद मैं कैसी इंग्लिश बोलने लगा हूं। तो रोज 10 से 20 मिनट तक शीशे या फिर मोबाइल के सामने खड़े होकर किसी भी टॉपिक पर आपके मन में जो भी आए, जो भी मुंह से निकले, उसे इंग्लिश में बोलने की कंटिन्यू कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इन सभी प्रैक्टिस से हम काफी हद तक अंग्रेजी को घर बैठे मजबूत कर सकते हैं। आज भी ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पर इंग्लिश का माहौल नहीं है, लेकिन वो इन प्रैक्टिसेस के जरिए बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे हैं। चलिए, अब बारी आती है आपके फीडबैक की, जो कि हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपको ये शो कैसा लगा बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।